मैं पहले आपके माध्यम से मैं रामगढ़ की जनता का जो वर्तमान में मिला हुआ परिणाम जो सामने आया, जो रुझान आया, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और ये जनादेश जो उभर के आया है, जो जनादेश दिख रहा है, ये प्रत्यक्ष रूप से इस सरकार को, सरकार के निर्णयों को एक जवाब है। जैसा पहले भी हम लोग कह रहे थे, इस कुशासन के खिलाफ में, जनता के साथ किए गए छल के खिलाफ में ये जनता का एक बड़ा जवाब रामगढ़ की जनता के माध्यम से आया है। और निश्चित रूप से ये चुनाव संयुक्त रूप से लड़ा गया है, लेकिन परिस्थितियां जो यहाँ पर थी, हम लोग राज्य के अंदर, वो कहीं ना कहीं वोट के माध्यम से सरकार को दर्शन हुआ है। ये समय आ गया है। मैंने कहा था कि 2023 का ये चुनाव 24 के आने वाले आम चुनाव से लेकर जो मूल चुनाव होने हैं, जो उसको इंगित करेगा। ये इशारा उस ओर है। और आज सुबह मैं धन्यवाद दूंगा अपने सभी वर्कर्स को, खासकर चूल्हा प्रमुख, जो कंसेप्ट में हम सभी लोगों ने इस चुनाव को लड़ा। पार्टी के सभी पदाधिकारी, अपने सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, जिन्होंने भरपूर सहयोग इस अभियान में हमें दिया है, मैं अपने मीडिया के सभी भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं। हम लोगों ने, मैं पहले ही कहा कि जो हम लोगों ने डिजाइन तैयार किया था और जिस रूप से हम लोगों ने नीचे तक जाने का काम किया है, लगभग कोशिश हमारी रही कि हर 10 परिवार के बीच में हमारा एक लीडर है, हमारा एक प्रमुख कार्यकर्ता वहाँ खड़ा रहे, और उससे वहाँ की भावनाएं उभर कर आ रही थी। और हम लोग पहले ही पता था कि एक बड़ी जीत होगी, इसीलिए मैं हर बार आपको कह रहा था कि एक बड़ा जनादेश मिलने वाला है। क्योंकि सरकारी पार्टी को और सरकार को, खासकर मुख्यमंत्री जी जिसका नेतृत्व कर रहे थे पूरे चुनाव का, उनको नेतृत्व को चुनौती देना वो साधारण नहीं था। सरकारी पूरा तंत्र, सरकारी पूरा सहयोग, सरकारी महकमा पूरा इस चुनाव में खुद को झोंका था। तो ये चुनाव कैंडिडेट टू कैंडिडेट नहीं था, ये चुनाव एक बड़ा स्वरूप में था, और ये चुनाव में जनता की जीत हुई। देखो, झूठ की बुनियाद पे खड़ा ये गवर्नमेंट था। मैंने शुरू ही कहा था, इसकी बुनियाद झूठ से बना हुआ है, और वो दिख रहा है। जैसे जैसे समय बीतेगा इसके कलर छूटते जाएंगे। और आज देखो, जब भी मूल विषय पर, जैसे नियोजन जैसा विषय, स्थानीय जैसा विषय पर आज गवर्नमेंट को वापस आना पड़ रहा है, और देखेंगे इसके निर्णय आएंगे, तो कहीं ना कहीं जिसकी बुनियाद झूठ का होगा वो मंजिल बहुत ऊंचा नहीं जा सकता है। राज्य चलाना, राज्य की भावनाओं का कदर करना इस सरकार के और सरकार के जो लीडर्स है, इसके माध्यम से संभव नहीं दिखता। पहले भी कहा था और आज भी, भविष्य में भी नहीं। सरकार को जनमानस पूरे राज्य की जनता के भावनाओं का सम्मान नहीं किया है। अराजकता की स्थिति देख लो, रोज अपराध की स्थिति देख लो, महिला अपराध की स्थिति देख लो, हर पैमाने पर जहां राज्य को बहुमत के आधार पर आगे बढ़ना था, हम उसी बहुमत में लीडरशिप के अभाव पे ये राज्य पीछे चलता चला गया।